नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। बंगाल और तमिलनाडु दो जगह आपको पता है राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम पर थी। आज दिन भर क्या क्या हुआ जल्दी से आपको बता दूं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुल मिलाकर 5 मंत्री उनके साथ शपथ ले चुके हैं, यानी नई सरकार पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की पहली सरकार बन चुकी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, तमिलनाडु से हमारे पास जो इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये है कि आखिरकार 5 दिनों के इंतजार के बाद तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की सरकार का रास्ता साफ हो गया है। आखिरकार विजय ने 118 का बहुमत का आंकड़ा अपने पक्ष में जुटा लिया है और अब राज्यपाल जल्दी ही विजय को सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित कर लेंगे। यह भी हमारे पास अपडेट आ गई है। आपको पता ही होगा, पहले लेफ्ट पार्टियों ने विजय को समर्थन दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी 118 का आंकड़ा नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस, लेफ्ट और अब वीसीके पार्टी ने भी विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद 118 का बहुमत का आंकड़ा अब विजय ने छू लिया है। जरा ऊपर जानकारी भी दिखाइए और तस्वीरें भी दिखाइए विजय की, जो कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार राज्यपाल से मिल रहे हैं। पहली बार जब मिले थे तब उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था, क्योंकि तब सिर्फ टीवीके और कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन उनको था। उसके बाद दूसरी बार जब वो मिले राज्यपाल से, तब उनके पास लेफ्ट पार्टियों का भी समर्थन था। तब भी बहुमत का आंकड़ा नहीं हो पाया और इसीलिए राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। लेकिन आज ये 118 का आंकड़ा, ये देखिए जरा, 107 टीवीके, 5 कांग्रेस, सीपीआई सीपीएम 2-2 यानी 4 हो गया, और वीसीके 2। वीसीके ने भी काफी मंथन करने के बाद अब से थोड़ी देर पहले विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ 118 एमएलए अब विजय के साथ आ गए हैं और अब विजय की सरकार का तमिलनाडु में रास्ता साफ हो गया है। पिछले 4 दिन में क्या कुछ घटनाक्रम तमिलनाडु में हुआ, हमने सब आपको बताया ही था। कैसे एडीएमके का एक बड़ा गुट टूटकर टीवीके को समर्थन करने को तैयार हो गया था, यह भी हमने आपको बताया। फिर कैसे डीएमके और एडीएमके मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करने लगे थे ताकि टीवीके सरकार ना बना पाए, यह भी हमने आपको बताया। फिर कैसे छोटे छोटे दल एक एक करके टीवीके के समर्थन में आ रहे थे, यह भी हमने आपको बताया। और आखिरकार जनादेश बिल्कुल जैसा कहता है उसी के हिसाब से अब तमिलनाडु में सरकार बनने जा रही है। वो अलग बात है कि कांग्रेस, सीपीआई सीपीएम और वीसीके ये सब टीवीके के खिलाफ लड़े थे, डीएमके के साथ में चुनाव लड़े थे, सत्ता के साथ थे, लेकिन अब टीवीके के साथ मिलकर सब सरकार में शामिल हो जाएंगे। तो ये 4 तारीखें देख लीजिए जरा। 4 मई को नतीजे आए। 6 मई को पहली बार विजय राज्यपाल से मिले, तब उन्होंने कहा हमें सरकार बनाने के लिए बुलाइए। राज्यपाल ने कहा आप पहले 118 का आंकड़ा लाइए। 7 मई को दोबारा विजय राज्यपाल से मिले, तब भी उन्होंने दावा किया कि मेरे पास बहुमत है, हम जुटा लेंगे जो आंकड़े नहीं है। राज्यपाल ने कहा पहले 118 का आंकड़ा लाइए। और 8 मई को तीसरी बार राज्यपाल से मिले विजय और आखिरकार 9 मई को उन्होंने बहुमत का 118 का आंकड़ा अब जुटा लिया है। तमिलनाडु का यह नतीजा क्या कहता है? 4-5 दिन के लिए राज्यपाल ने जो 2-3 बार विजय को बहुमत का आंकड़ा लाने के लिए कहा, क्या वो सही था? इस पर भी थोड़ी देर में आगे विश्लेषण होगा। लेकिन पहले अब आपको जरा बंगाल की तस्वीरें दिखा दूं, जिन तस्वीरों पर आज पूरे देश की नजर थी। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। यह शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक रोड शो भी निकाला, जिसमें खुद प्रधानमंत्री के साथ शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। वैसे आपको बता दूं, ये जिस मंच पर शपथ ली जा रही है, अभी तस्वीरें भी दिखाता हूं, ये रोड शो की तस्वीरें हैं। जिस मंच पर तस्वीरें ली गई, वहां पर बीजेपी ने एक तरह से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की। एनडीए शासित सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया और साथ ही कुछ केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे। ये देखिए, ये आप पूरा मंच देखेंगे। एनडीए राज्यों के जहां जहां एनडीए की सरकारें हैं, वहां वहां के मुख्यमंत्री, बीजेपी के केंद्र में सहयोगी, केंद्रीय मंत्री और सारे बड़े नेता आपको इस मंच पर दिख जाएंगे। अब आपको जरा सरकार के बारे में बता दूं। जो अब पश्चिम बंगाल में सरकार शेप ले रही है,
उसमें शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, जरा ऊपर नाम दिखाइए। इसमें दिलीप घोष हैं, अग्निमित्रा पॉल हैं और खुदीराम टुडू हैं। ये 3 हो गए और 2 हैं अशोक कीर्तनिया और निशित प्रामाणिक। 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब माना यह जा रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है, कि दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। अभी तक इसके बारे में औपचारिक जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है रात तक या कल तक इस पर कोई औपचारिक घोषणा भी हो जाए। जब शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, जरा वो वीडियो भी आप देखिए जरा और सुनिए मुख्यमंत्री की शपथ। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনা। अब आपको जरा बता भी देता हूं कि अब स्टेज पर यह शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो कौन कौन से बड़े नेता मौजूद थे, जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह मंच पर थे, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन थे, राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ थे, हिमंता बिस्वा शर्मा थे जो अभी जीत कर आए हैं, चंद्रबाबू नायडू, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, भजनलाल शर्मा, जीतन राम मांझी, नायब सिंह सैनी, सम्राट चौधरी, रेखा गुप्ता, चिराग पासवान, केशव प्रसाद मौर्य, विजेश पाठक और मिथुन चक्रवर्ती। अब आपको कुछ दिलचस्प वीडियो दिखाता हूं। जब शपथ ग्रहण हो रहा था उससे पहले, क्योंकि जब देश भर के बड़े बड़े नेता एक मंच पर आते हैं, एक दूसरे से काफी समय बाद मिलते भी हैं, तो बहुत से इस तरह के दिलचस्प वीडियो वायरल हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे प्रधानमंत्री के आते ही जय श्री राम के नारे लगे और फिर प्रधानमंत्री ने मंच पर दंडवत प्रणाम पश्चिम बंगाल की जनता को किया स्टेज से। जरा वो वीडियो भी दिखाइए, जरा माखनलाल वो वीडियो दिखाइए जरा। जो प्रधानमंत्री जब मंच पर दंडवत प्रणाम कर रहे थे वो वीडियो दिखाइए। आज हमारा मंच पे उपस्थित, ये देखिए, ये है वो वीडियो प्रधानमंत्री का। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद एक और वीडियो दिखाता हूं जब प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के उनको गले लगाया। ये देखिए जरा, ये वीडियो सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है শিলিগুড়ি निवासी श्री और माखनलाल सरकार सबका दिल छू रहा है। जरा ये देखिए, पहली बार गले मिले प्रधानमंत्री इनसे। दीर्घ प्रतीक्षा माखनलाल सरकार इनका नाम है, 98 साल के हैं ये, इनको शॉल उड़ाया, एक बार गले मिल चुके, अब की बार ये देखिए दूसरी बार जब गले मिले तो फिर छोड़ा ही नहीं उसके बाद, दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন সেই মাখনলাল সরকার 97 বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं, आपको दिखाते रहेंगे आपकी स्क्रीन पर। चलिए फिलहाल डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, एनडीए की एक और शपथ, इंडिया गठबंधन का अग्निपथ, और दूसरा शुभेंदु बने सीएम, चुनौतियां नहीं है कम। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से